गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी ग्रामर का चैप्टर पढ़ा था और हमने आपसे बोला था अब आपकी यूटी आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस है, जो जो चैप्टर आने हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो हिंदी की जो बुक है बसंत, उसमें कौन कौन से चैप्टर आने हैं? पार्ट 3 और पार्ट 4 आने हैं। पार्ट 3 में है नादान दोस्त और पार्ट 4 में है चांद से कुछ थोड़ी गप्पें। अब हम सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, नादान दोस्त का रिवीजन करेंगे। अब आपको मालूम है आपने फर्स्ट यूटी दी थी कि कैसे आएगा, विकल एमसीक्यू के लिए जैसे आएंगे क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या करना है, टिक करना है बस से। अब उसके बाद में आज हम नादान दोस्त का रिवीजन करेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के घर के क्या होते, कानिश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। उसकी जो बहन थी और भाई दोनों चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों सबसे पहले उठते और चिड़िया के बच्चों को देखने के लिए पहुँच जाते, जहाँ चिड़ा और चिड़िया दोनों ने बैठे बने। बच्चों को न जाने क्या मज़ा मिलता था उनको देखने में। उन्हें न खाने की सुध रहती थी न पीने की सुध रहती थी। उन चिड़ा चिड़ी और उनके बच्चों को देखकर उनमें तरह तरह के उनके मन में ख्याल उठते होंगे कि क्या खाते होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, ऐसे उनका घोंसला कैसे होगा। लेकिन उनके जो सवाल थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनकी माँ को घर के कामों से फुर्सत न थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही क्या करते थे, सवाल और जवाब करते थे और एक दूसरे को तसल्ली देते थे। एक दिन क्यों भैया, श्यामा कहती है कि क्यों भैया बच्चे निकल कर उड़ जाएंगे क्या? तो केशव को लगता है कि जैसे वो सब कुछ जानता हो। कहता है नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के कैसे उड़ेंगे? जब श्यामा उससे प्रश्न पूछती है तो वो उसको जवाब भी देता है। उससे श्यामा को लगा कि शायद बच्चे फुर्र से निकल जाएंगे, तो उसके केशव उसे बड़े गर्व से बड़ा होकर अपने आप को बड़ा समझकर उसे समझाता है। अब श्यामा को इस मन में एक भी आता है कि जी उसे खिलाएगी क्या। इसी तरह क्या होता है 3-4, लेकिन केशव उसके जवाब नहीं दे पाता उसके सवाल का। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं। उनकी जिज्ञासा जो रहती है उन बच्चों के प्रति बढ़ती जाती है। उनको धीरे धीरे उन्हें एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर उन्हें लगा कि शायद बच्चे बड़े हो गए हों, निकल आए होंगे अंडों में से, वो बड़े हो गए होंगे। अब उन्होंने क्या करा, अब उनके सामने सवाल था लेकिन उनका जवाब देने का कोई भी जवाब देने को नहीं था। उन्हें इसकी चिंता हो रही थी कि दाना कहाँ से खाएंगे और इतने ऐसा ना हो कि भूख से चू चू करके बच्चे मर जाएं। और वे दोनों उसकी चिड़िया के बच्चों का मुसीबत का अंदाज़ा लगाकर घबरा रहे थे दोनों। उन्होंने सोचा मन में मन, उन्होंने फैसला लिया कि कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना पानी रख दिया जाए तो क्या होगा, उनका पेट भर जाएगा और चिड़िया को अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केशव कहता है नहीं। श्यामा उससे पूछती है कि हाँ ठीक है, यदि अपन दाना पानी रख देंगे तो क्या होगा, चिड़िया कहीं उड़कर नहीं जाएगी। तो केशव कहता है तब क्यों जाएगी। तो अब श्यामा कहती है भैया उनको धूप भी लगेगी, उनको तकलीफ भी होगी, प्यास भी लगेगी उन्हें, उनके लिए छाया भी कुछ होना चाहिए। अब आखिर में दोनों भाई बहन मिलके क्या फैसला करते हैं कि घोंसले के लिए वो कपड़े की छत बनाई दी जानी चाहिए और एक प्याली में थोड़ा सा पानी और थोड़े से चावल रख देना चाहिए। दोनों बच्चे थे बड़े काम में लगे रहे और अपनी माँ को आँख से बचकर उन्होंने क्या किया, सब सामान का एक मटका उठाया पहले और एक पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब ऊपर उनके घोंसले के ऊपर चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, उनके लिए एक छड़ियों की भी ज़रूरत थी। तभी सब दोनों अपनी इसी उधेड़बन में लगे रहते हैं और दोनों सोचते रहते हैं। आखिरकार उस मुश्किल का भी उन्हें जवाब हो जाता है। श्यामा कहती है, केशव श्यामा से कहता है कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को दिखाना। श्यामा यह तो फटी हुई है, उसमें धूप लगेगी। जब वो कचरे की टोकरी उठा के लाती है वो नीचे से टूटी होती है एक जगह से, तो उससे धूप ना लगेगी। वो पूछती है भैया से, तो केशव कहता है तुम तो टोकरी उठा ला, मैं उसका सुराख मतलब छेद बंद कर दूंगा और मैं उसकी कोई ना छेद बंद करने की कोई ना कोई तरकीब निकालूंगा। अब क्या होता है, दौड़कर श्यामा जाती है और क्या करती है, उस टोकरी उठा लाती है और जो इसमें छेद होता है टोकरी में, उसमें केशव क्या करता है, कागज़ लगा देता है और क्या करता है, टोकरी को एक टहनी से, मतलब पेड़ की जो टहनी रहती है, टिकाकर बोलता है देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे लगेगी। उसने क्या किया, उसके छेद को बंद कर दिया टोकरी के और उसको क्या कर लिया, उसको एक टेका लगाकर टिकाकर बोला कि देखो ऐसे मैं उनको
धूप नहीं लगेगी। दिल श्यामा अपने मन में सोचती है भैया कितने चालाक हैं। वो सोचती है हाँ उसके भैया बड़े समझदार और बड़े चालाक है। अब गर्मी के दिन थे, उसके जो उनके पिताजी थे वो कहाँ गए हुए थे, दफ्तर गए हुए थे। दोनों उनकी जो माँ थी उन्होंने अपने बच्चों को कमरे में सुला दिया और दोपहर में वो भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहला ने अपनी माँ को दिखाने के लिए, और क्या हुआ, दोनों आंखें बंद करके लेट गए और वे इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि जब उनकी माँ आंख बंद कर ले तो वो जाके जल्दी से उनका घोंसला बनाए चिड़ियों का। अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठते हैं और बाहर आ जाते, धीरे से दरवाजे की चटकनी खोलकर बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत की कोशिश करने लगते हैं। केशव कमरे में जाकर स्टूल उठा लाता है, लेकिन जब उससे काम न चलता तो नहाने की चौकी भी स्टूल के नीचे लगा लेता है और डरते डरते उस पर चढ़ जाता है। नीचे जो श्यामा खड़ी होती है वो दोनों हाथों से स्टूल पकड़ लेती है। स्टूल की टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह वो केशव जाता उसी तरह वो झुक जाता है, हिलता और उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ हो रही थी वो ही जान रहा था। क्या करता है, दोनों हाथों से कार्निश को पकड़ लेता है और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता है, अच्छी तरह पकड़ वरना बहुत मारूंगा। श्यामा बेचारी, उसका दिल तो कार्निश पे था, उसको लग रहा था मुझे भी देखना है ऊपर। उसके हाथ ढीले पड़ जाते और जो जैसे ही केशव ने हाथ कार्निश पर रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े से तिनके बिखरे हुए थे, उन पर 3 अंडे पड़े थे, जैसे घोंसले जैसे उसने पेड़ों पर देखे थे, लेकिन वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा क्या क्या बच्चे हैं भैया? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, जरा हमें दिखा दो भैया। वो कहती है तो केशव कहता दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा अपनी पुरानी धोती का टुकड़ा फाड़ कर ले आती है। केशव उससे कपड़ा लेता है, उससे गद्दी बना लेता है और तिनकों में बिछाकर उस पर अंडे रख देता है। श्यामा भी बार बार उससे यही कहती भैया मुझे दिखा दो, भैया मुझे दिखा दो, लेकिन उसने क्या किया, उसको नहीं दिखाया। उसने कहा पहले मैं इसको टोकरी के ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी पकड़ा दी। वो कहती है उतर आओ मैं भी जाकर देखाऊं। तो वो कहते नहीं मैं तुझे दिखाऊंगा। श्यामा पानी और चावल भी ले आती है, टोकरी में दोनों चीज़ें रख दी जाती हैं और धीरे से उतर आता है। श्यामा अपने भैया से गिड़गिड़ा कर कहती है अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव कहता नहीं तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी लेकिन तुम पकड़ी रहना, मैं चढ़ जाऊंगी। केशव कहता है ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, कहेगी तू नहीं चढ़ाया होगा, क्या करेगी देख के। जब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निश पर आती हैं और बगैर बैठे ही उड़ जाती हैं। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठी, वो स्टूल को उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगा। तो केशव कहता है जब श्यामा को अंडे देखने नहीं मिलते तो वो क्या करती है, केशव से लड़ाई करने लगती है। कहती है मैं अम्मा से शिकायत कर दूंगा। तो वो कहता है नहीं तुम अम्मा से कहोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा, कह देता हूँ। तो वो कहती तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते तुम्हारे, हो जाते देखना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और माँ ने धूप में आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों कब बाहर निकला? मैंने कहा था ना कि दोपहर को मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे अंडे दिखाई दिए। श्यामा पर विश्वास न था उसको, लेकिन वो अपने भैया से इतना प्यार करती थी कि उसकी कसूर की वजह नहीं बता पा रही थी। उसकी दोनों ही बातें, फैसला नहीं किया जा रहा था, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्हें झलाने लगी। अभी 2 बजे थे, बाहर लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। एकाएक श्यामा की 4 बजे नींद खुलती। वह दौड़ती हुई बाहर आती है कार्निश पर और देखने के लिए ऊपर ताकती है तो न टोकरी होती है, संयोग से वो नीचे पड़ी होती है। उल्टे पांव दौड़ती हुई वो जाती है और अपने भैया को बुला के आती है कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे शायद उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो दिखता है कि 3 अंडे टूटे पड़े हैं। उसमें चूने जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। श्यामा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सहमी हुई डरी हुई जमीन पर देखने लगती है। श्यामा बच्चे कहाँ गए भैया? केशव ने अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए तेरे सर में? वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ
सोटी हाथ में ली पूछती है तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा कहती है कि यहाँ चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और कहा कि तुम लोगों ने क्या अंडों को छुआ था? श्यामा ने भैया, अब तो श्यामा को जरा भी अपने भाई पर तरस नहीं आया और उसने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। अब केशव डरा हुआ खड़ा था। श्यामा चौकी पर चढ़े। अम्मा जी तो स्टूल थामे खड़ी थी। वो उसकी अम्मा जो थी वो सब पूछती हैं उससे और कहती हैं फिर उससे, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे यदि हम छू लेते हैं तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते अपने माँ से पूछा कि क्या हुआ, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा? तो उसकी माँ कहती और क्या करती? केशव के सिर पर पाप पड़ेगा, हाय 3 जाने ले ली। दुष्ट ने उसकी माँ उसे डांटती है। केशव रोनी सूरत बना कर कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा। माँ को हंसी आ जाती है इन बच्चों की नादानी पर, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है नादान दोस्त। केशव को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने अंडों की हिफाजत के चक्कर में क्या कर दिया, उनका सत्यानाश कर दिया। उसमें से अब बच्चे नहीं निकलेंगे, वो टूट गए। और कभी कभी वो इन सब चीज़ों को याद कर कर रो पड़ता है। तब उस दिन के बाद से दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। अब बच्चों को समझ में आ गया कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लो तो क्या होता है, वो उसको नहीं सेती है। अब हमारा पार्ट 3 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। हमने आपको चैप्टर समझाया। अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। बीच बीच में से इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। अगले वीडियो में हम आपको पार्ट 4 ग्रामर वाला सेक्शन समझाएंगे।